नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कराएंगे जीके इंडियन पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का जीके मतलब रैंडमली क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना शेड्यूल है, तो आंसर हो जाएगा 12 शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल है अभी तक। ठीक है, पहले ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, जो अडॉप्ट किया था 1949 में, उस टाइम 8 शेड्यूल था, लेकिन करंटली वो 12 शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 पार्ट से 470 आर्टिकल है। ठीक है, ओरिजिनली 395 आर्टिकल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन अभी प्रेजेंटली 470 लगभग 470 आर्टिकल है और 22 पार्ट है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, टाउन प्लानिंग कम्स अंडर हुइच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट में आता है टाउन प्लानिंग। देखिए टाउन प्लानिंग जो है वो किसका अंडर में आती है, म्यूनिसिपैलिटी की। अब म्यूनिसिपैलिटी कौन पार्ट में, पार्ट 9A, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी, तो उसी की, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही टाउन प्लानिंग आता है। ओके, तो टाउन प्लानिंग के पार्ट 9A सी नंबर पार्ट 9A ये टाउन प्लानिंग आता है। अभी म्यूनिसिपैलिटी का आर्टिकल कितना से 243P से 243ZG, ये आर्टिकल म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, देखिए म्यूनिसिपैलिटी जो ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको अमेंड करके लाया गया था म्यूनिसिपैलिटी को। कब, 74 अमेंडमेंट में। और कब हुआ था 74 अमेंडमेंट, 19। अभी जो म्यूनिसिपैलिटी उसका शेड्यूल कितना है, 12 शेड्यूल में। ठीक है, 12 शेड्यूल में, क्योंकि 11 शेड्यूल में हमारा पंचायत है, 11 शेड्यूल में है पंचायत और 12 शेड्यूल में है म्यूनिसिपैलिटी। कब लाया गया था, 74 अमेंडमेंट में 1992 में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, हु इज अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल। देखिए एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज। कितना लैंग्वेज है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 लैंग्वेज। ओके, वो कौन सा शेड्यूल में, 8 नंबर शेड्यूल में, शेड्यूल 8 में। बोला है इसमें क्वेश्चन हु इज अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसमें दिए गए कौन सा लैंग्वेज 8 शेड्यूल में नहीं है। तो एक दिगोरी ये 8 शेड्यूल में है, सिंधी 8 शेड्यूल में है, मणिपुरी 8 शेड्यूल में है, तो राजस्थानी जो ये नहीं है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राजस्थानी 8 शेड्यूल में नहीं है। देखिए टोटल कितना लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था पहले, उस टाइम 14 लैंग्वेज था 8 शेड्यूल में। ओके, ये देख सकते हैं 1950 में 14 कौन सा असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, ये सब 14 लैंग्वेज था। और 1967 में सिंधी को इसमें सिंधी लैंग्वेज को इनकरप्ट किया गया था। इसके बाद 1992 में और 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, एक कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा नेपाली। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिंधी को हमारा इस शेड्यूल में कब ऐड किया गया था, 1967। इसके बाद 1992 में कौन सा कितना लैंग्वेज और कौन कौन लैंग्वेज ऐड किया गया था, एक कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा नेपाली। 2004 में ऐड किया गया था बोडो, डोगरी एंड मैथिली एंड संथाल, 2000 और 4। तो एट प्रेजेंट टोटल 22 लैंग्वेज इन आवर 8 शेड्यूल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सिंधी लैंग्वेज। देख अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ईयर। कौन सा साल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है, अभी देखे थे 1967 में इसको इंक्लूड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, हु इज अमंग द फॉलोइंग वेयर द कंसीडर एसेंशियल फॉर रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ इंडियन सिटीजन। क्वेश्चन में बोला है हमारे नीचे दिए गए ऑप्शन में, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए, सिटीजन के लिए सबसे कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पूछा है क्वेश्चन में। तो हम इंडियन सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट
ये एक राइट है जो हम लोग को पास है। अगर इसका वायलेशन होता है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट सबसे हाईएस्ट गुड है हम लोग के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। ओके, अब देखिए फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 3 में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। देख एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल राइट है। नॉर्मली बहुत है, किंतु मेनली फंडामेंटल जो डिवीजन है उसका 6 फंडामेंटल राइट है। ओके, कौन सा देखिए, एक नंबर राइट टू इक्वलिटी। इक्वालिटी के अंदर बहुत सारा आर्टिकल आता है, लेकिन राइट वो 6 से है। ओके, तो एक नंबर राइट टू इक्वलिटी, इसके कहाँ से आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। ये टोटल 6 राइट है हम लोग के पास, 6 का फंडामेंटल राइट है। ओके, आर्टिकल एक राइट में हमारा बहुत सारा आर्टिकल जैसे 14 से 18 तक हो सकता है, लेकिन मेन हम लोग का 6 फंडामेंटल राइट है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम मतलब आसाम का, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा शेड्यूल है। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है इसमें, 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल में यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ओके, 6 शेड्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, हु इज द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल में है, तो ये है 10 शेड्यूल में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल में है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।